हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए एक मॉरल स्टोरी लेकर आती रहती हूँ, वैसे ही मैं आज भी आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। मॉरल स्टोरी भी और एक मोटिवेशन भी है इसमें, बट इसमें हमें जो लास्ट में सीख मिलेगी वो बहुत यूनिक है। उसी पर हमें फोकस करना है जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये स्टोरी है गुरुकुल के शिष्य की, जिसका अंतिम दिन होता है गुरुकुल में। उसके ऊपर है ये स्टोरी। आप पीछे थंबनेल में देख चुके होंगे कि पीछे थंबनेल में मैंने क्या लिखा है। चलिए देख लेते हैं। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत ना किसी से उम्मीद। अब इसको हम ले सकते हैं या तो नेगेटिव थॉट में ले सकते हैं, पॉजिटिव थॉट में ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास दो ही थॉट होते हैं, बट नेगेटिव हम ज़्यादा लेते हैं। बट इसका नेगेटिव कुछ भी नहीं है, इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है स्टोरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम अकेले रहते हैं, जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं, तो हमें किसी से उम्मीद नहीं होती, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, हम इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के लिए लाइन लिखी गई है कि अकेले रहने का मज़ा ही कुछ और है, ना किसी से उम्मीद, ना किसी के ऊपर डिपेंड, ना किसी के ऊपर निर्भर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ स्टोरी, वैसे ही मैं लेकर आई हूँ हमारी आखिरी उम्मीद कौन है। मैंने पीछे आपको देखो है ना, बैकग्राउंड में मैंने एक फोटो लगाई हुई है। ये इस गुरुकुल और शिष्य की है। एक गुरुकुल में शिष्य जिसका अंतिम दिन होता है अपने गुरुकुल में, वो खुश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी आखिरी उम्मीद कौन है? हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है और हमारी उम्मीद कायम रहती है। वैसे इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक सीख, एक मोटिवेशन, एक यूनिक थॉट बताऊंगी जो आजकल के भीड़ भाड़ है ना, भीड़ भाड़ दुनिया में, भाड़ जैसे होता है ना, भेड़ चाल दुनिया में एक माइंडसेट ही अलग है ना, अपोजिट साइड चला जा रहा है। कोई एजुकेशन में, कोई स्टूडेंट एजुकेशन में ध्यान नहीं दे रहा है, कोई अपना फ्यूचर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भेड़ चाल की जो दुनिया हो गई है ना, कि बस भेड़ चाल में चलना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कर्म बड़ा या भाग्य। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, पुट अप किया किसी ने सामने से स्टूडेंट ने, कि हमेशा भाग्य बड़ा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो क्या हम फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे? अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ बन कैसे पाएंगे? तो ये माइंडसेट बिल्कुल ही गलत है कि भाग्य बड़ा, बिकॉज भाग्य के भरोसे हम कभी नहीं बैठते। वैसे ही इसमें भी मैं एक यूनिक थॉट लेकर आई हूँ। हमारे हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूँ तो किस बात का करूँ, हम सब तो यहाँ किराएदार हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऊपर वाले के किराएदारी हैं, किराएदारी हैं। जब तक वो रख रहा है तब तक रख रहा है, जब उसने पत्ता काट दिया तो टाटा बाय बाय कर देना है हमें। तो वैसे ही है, जैसे इस शिष्य का गुरुकुल में अंतिम दिन होता है। अंतिम दिन होने के साथ साथ ये अपने गुरु से विदा लेने के लिए पहुंचता है, अपने गुरु के पास जाता है कि गुरुजी मुझे विदा दीजिए, मैं अब अपने घर चला जाता हूँ। गुरुजी खुश होते हैं। गुरुजी उसको आशीर्वाद के साथ साथ एक भेंट देते हैं। भेंट में वो देते हैं दर्पण, यानी कि शीशा। वो उसे एक दर्पण देते हैं। वो खुश हो जाता है, और वो खुश उस दर्पण को देखकर इसलिए हो जाता है, गुरुजी कहते हैं कि ये दर्पण एक ऐसा दर्पण है, इससे तुम हर एक चीज देख सकते हो। सामने वाले का मतलब, सामने वाले के मन में कितना अवगुण है, कितना दुर्गुण है, कितना द्वेष है, कितनी ज्यादा हिंसा है, कितनी बुराइयां छुपी हुई हैं। मतलब उसके जो भी अलक्षण होते हैं ना, जो जो भी नुकसान होते हैं उसके मन में, जो भी द्वेष चल रहा होता है, जो भी मतलब ठहराव चल रहा होता है, वो सब कुछ देख सकते हो तुम इस दर्पण से। अब वो शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिल गई है, अब मैं इसका सब में यूज करूंगा। जैसे ही वो विदा लेकर जाता है, तो वो सबसे पहले उस दर्पण को लेके वो अपने गुरुजी के ही ऊपर आजमाता है, गुरुजी को ही फेस दिखाता है, कहता है गुरुजी की तरफ फेस करता है, और उसे सब कुछ गुरुजी में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं, अवगुण नजर आता है, लोभ लालच द्वेष नजर आता है, जबकि गुरुओं में ऐसा
होता नहीं है, लेकिन उसे यही चीजें उस दर्पण से दिखाई देती हैं। वो बोलता है कि लेकिन गुरुजी ने दर्पण दिया था। अब उनसे कुछ बोल तो सकता नहीं था, क्योंकि वो गुरुजी ठहरे, वो अपना गुरुजी को आदर्श भी मानता था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले मन में एक जैसे होते ना परिस्थितियां लेते हुए, क्वेश्चन पुटअप करते हुए, लेकिन फिर भी वो विदा लेके चुपचाप वहां से चला जाता है। जाने के बाद वो अपने दोस्त से मिलता है। जब गुरुकुल से निकलता है तो वो अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त से मिलने के बाद वो दोस्त के ऊपर वही चीज आजमाता है। दर्पण में उसका फेस दिखाता है कि देख, मैं शीशा लेकर आया हूँ, इसमें फेस देख जरा। फेस जब वो शक्ल देखता है अपनी, उसका दोस्त, तो उसे वही चीजें जो गुरुजी में दिखाई दे रही थी, वही चीजें उसे अपने दोस्त में भी दिखाई देने लग जाती हैं। वही लोभ, लालच, द्वेष, निर्गुण, मतलब बहुत सारी चीजों से बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। कुछ अच्छाई उस दर्पण में उसे नजर ही नहीं आती है। उसका दोस्त पर से भी विश्वास उठ जाता है कि मैं इसे कितना अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन इसके मन में लालच है, ये मेरा दोस्त है, नहीं, उसका उस दोस्ती पर से भी विश्वास उठ जाता है। थोड़ी दूर चलता है, थोड़ी दूर चलकर उसे अपने रिश्तेदार मिलते हैं। रिश्तेदार में वो सोचता है वही चीज, वो रिश्तेदारों के लिए भी सोचने लग जाता है। सोचते सोचते वो कहता है कि चलो, अब दोस्त मेरा ऐसा निकल गया, गुरुजी में अवगुण दिखाई दिए, दोस्त में अवगुण दिखाई दिए, चलो रिश्तेदार में तो नहीं होंगे, ये मेरे रिश्तेदार है। रिश्तेदारों के साथ भी वही चीज करता है। वो उसी दर्पण को रिश्तेदारों को दिखाता है और उसको रिश्तेदारों में भी अवगुण नजर आने लग जाते हैं उस दर्पण के माध्यम से। रिश्तेदारों के है ना, अब उसका रिश्तेदारों से भी भरोसा उठ जाता है कि कैसी दुनिया है ये, डबल स्टैंडर्ड दुनिया, मन में कुछ और, सामने कुछ और। कहते हैं ना, हम कहते हैं मैं तो स्टे फॉरवर्ड हूँ। स्टे फॉरवर्ड मतलब वैसे बनता है कि जो भी होता है सामने होता है, लेकिन उसे एक मन में उसके हलचल चलने लगती है कि कैसी दुनिया है। हर किसी के मन में द्वेष है, रिश्तेदार है मेरे, इनके मन में भी द्वेष है, लालच है, मतलब पाप भरा हुआ है। कैसे रिश्तेदार है, डबल स्टैंडर्ड दुनिया है, दुनिया में चल क्या रहा है आखिर, उसके मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ी दूर, उसका रिश्तेदारों से भी भरोसा उठ जाता है। थोड़ी दूर जाता है, थोड़ी दूर जाके उसका अपना घर होता है, घर में जाता है। घर में जाने के बाद वो अपने माँ बाप से मिलता है। वो कहता है सब लालची हो सकते हैं, लेकिन ये तो मेरे माँ बाप हैं, मेरे पिताजी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, और मेरी माता जो देवतुल्य का मान दिया जाता है उन्हें, इनमें तो कुछ लालच या अवगुण होगा नहीं। लेकिन जब वो दर्पण अपनी माता को और पिताजी को दिखाता है, तो उसे वही अवगुण अपने माताजी और पिताजी में भी दिखाई देने लग जाते हैं। उसका माताजी और अपने रिश्तों से भी भरोसा उठने लग जाता है। उठने के बाद साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो साथ ही आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें, ताकि हमारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी आपने देखा भी होगा, क्लास 9th का सेशन स्टार्ट हो चुका है, 12th का भी सेशन स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, प्लेटफॉर्म से जोड़िए, बिकॉज स्टार्टिंग से आप सभी की वीडियोस मिस नहीं होंगी और आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा। अभी से आप स्टार्टिंग से अपने कोर्स में फोकस करेंगे तो आपको लास्ट ईयर में प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं www.move.shiksha से। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारी साइट पर भी जाकर विजिट करके वहां पर भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आपको रिसेंटली रिवर्ट मिलेगा। आपकी सारी क्वेरी, जितनी भी क्वेरी आपके मन में होंगी, वो सारी सॉल्व की जाएंगी। तो आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को जोड़ें और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं दोबारा। जैसे ही उसने दर्पण अपने माताजी और पिताजी को दिखाया, माताजी और पिताजी में भी उसे वही गुण नजर आने लगे जो उसके गुरुजी में अवगुण नजर आने लगे। गुण तो किसी में उसे दिखा ही नहीं। अब वो सचपंजिश में हो गया। अब उसको रिश्ते पर से, दोस्तों से भी भरोसा उठ गया, रिश्तेदारों से भी भरोसा उठ गया, माता पिताजी से भी भरोसा उठ गया कि ये कैसी दुनिया है। यहाँ पे हर किसी के मन में द्वेष चल रहा है, हर किसी के मन में लोभ लालच चल रहा है। कैसी दुनिया, डबल स्टैंडर्ड दुनिया। अब उसके मन में एक क्वेश्चन होने लग जाते हैं। तो कहता है बिना देरी करे, अब मुझे सबके बारे में तो पता ही चल गया है, लेकिन बिना देरी करे
मैं अपने गुरुकुल ही वापस लौट चलता हूँ। वो बिना देरी करे अपने घर में बिना रुके गुरुकुल वापस आ जाता है। गुरुकुल आकर वो अपने गुरुजी से मिलता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं बड़ी दुविधा में हूँ। गुरुजी ने बोला, ऐसी कौन सी दुविधा है जो आप अभी घर गए और घर से वापस आ गए तुरंत? वो कहता है, गुरुजी ये कैसी दुनिया है, डबल स्टैंडर्ड दुनिया, कितना लोभ है, कितना लालच है। मैं आपको आदर्श मानता था, आपको अपना मतलब गुरु मानता था, लेकिन आप में भी मुझे अवगुण नजर आए, मेरे रिश्तेदारों में भी मुझे अवगुण नजर आए, दोस्त में भी नजर आए, माताजी पिताजी में भी नजर आए, जो मेरे जन्मदाता हैं, मतलब जन्मदाता हैं जिन्होंने पालन पोषण किया, उनमें भी मुझे अवगुण नजर आई। कैसी दुनिया है, कैसे कैसी दुनिया चल रही है, क्या चल रहा है आखिरकार दुनिया में? गुरुजी शांत होकर थोड़ा 1 सेकंड तक शांत रहे, लेकिन मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद शिष्य ने पूछा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे इतना बड़ा निष्ठुर प्रश्न किया कि मुझे आप में भी अवगुण नजर आ रहे हैं, तो आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं अपने अवगुणों पर? मैं तो आपको आदर्श मानता था, मैंने, ये मेरा गुरुकुल है, मैंने यहाँ से शिक्षा ली है, फिर भी आप हंस रहे हैं। आप में तो कोई मतलब कहते हैं ना कि गुरुकुल में पहले शिष्य लोग गुरुकुल जाते थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ के गुरुजी होते हैं, उनमें कोई लोभ लालच कुछ भी अवगुण नहीं हुआ करता था। तो वैसे ही वो बोलता है। तो गुरुजी कहते हैं, मैंने जो तुम्हें दर्पण दिया वो जरा मेरे को दिखाओ। जब वो गुरुजी को अपना दर्पण देता है, देने के बाद गुरुजी उसका ही फेस, जो बच्चा होता है, शिष्य होता है उनका, उसका फेस उसी की तरफ दिखाते हैं। तो कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें ये दर्पण इसलिए दिया था ताकि तुम अपने अंदर की बुराइयां, अवगुण, जो भी आप में द्वेष है, लालच है, हिंसा है, जो भी तुम्हारे अंदर है, वो सब कुछ खत्म करके एक सही रास्ते पर आओ। लेकिन तुमने पूरा टाइम 24 आवर मतलब पूरा दिन निकाल दिया दूसरों को जजमेंट करने के लिए कि इसमें अवगुण है, रिश्तेदारों में अवगुण है, माताजी पिताजी में है, मुझ में है, लेकिन तुमने अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो कहता है, वो अचंभित हो गया, शांत हो गया, वो शिष्य शांत हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तब उसे समझ आया कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो गुरुजी कहते हैं, आजकल दुनिया में यही तो चल रहा है, और हकीकत में आज हम जिस जनरेशन में हैं, आजकल की दुनिया में यही चल रहा है। सब दूसरे के लिए, सब दूसरा परेशान है, दूसरे की परेशानियां हो या ना हो उस पर डिस्कशन क्या चलेगा, मतलब गलत चीजों का चलेगा। सब दूसरे की लाइफ में घुसे हुए हैं, कहते हैं ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना। कोई अपने बारे में, अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा, बस अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ के बारे में डिस्कस करना, टाइम वेस्ट करना, भेड़ चाल में जाना, ना अपने फ्यूचर के बारे में, ना एजुकेशन के बारे में, ना किसी रिश्ते के बारे में, ना किसी रिश्ते को टाइम देने के बारे में, किसी बारे में सोचना ही नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं आखिर? हम जा कहाँ रहे हैं, किस ट्रैक पर चल रहे हैं? क्या आप सभी ने कभी ऐसा सोचा है कि हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं? नहीं, हम सब ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने से फुर्सत ही नहीं है, हमें भेड़ चाल चलने से टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत है टाइम वेस्ट करने के लिए, बट टाइम मैनेजमेंट या यूज़ करने के लिए नहीं, टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत है। अभी एजुकेशन से आप सभी और अभी का जो यूथ है इतना वंचित होता जा रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूलों में, विद्यालयों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इस तरीके से मॉल बन चुके हैं। जैसे मॉलों में किताबें बिकती हैं, जैसे कपड़े बिकते हैं ना बहुत हाई क्वालिटी के, चाहे वो हम नॉर्मल मार्केट में जाके 500 के लेकर आ जाए, लेकिन हमें मॉल ही जाना है। मॉल में हाई क्वालिटी है, चाहे वही चीज़ मिले, लेकिन हम मॉल ही घुसते हैं। तो वही विद्यालय में भी आजकल ऐसा दौर चल गया है शिक्षा का कि विद्यालय भी मॉल के समान हो गए हैं। वहाँ पे किताबें बेची जाती हैं, कपड़े, जूते, यूनिफॉर्म, सब कुछ बेचा जाता है, एवरीथिंग। कुछ पेरेंट्स इसी वजह से, शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, शिक्षा के ऊपर इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो आप किस लिए पीछे हटे हुए हैं? हमारा मेन ही मकसद आप सभी को शिक्षा देना है। वैसे ही मैंने इस कहानी के माध्यम से आप सभी तक सिर्फ इतनी बात पहुंचाई है कि दुनिया में क्या चल रहा है ये जानकारी रखिए, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं।
आपका गोल सेट कहाँ पर है। जैसा कि उस बच्चे को नहीं पता था कि ये जो मैं शीशा दिखा रहा हूँ, हकीकत में वो अवगुण तो मेरे अंदर है ना, लेकिन उसने पूरा दिन निकाल दिया उस अवगुणों को, उस लोगों को जजमेंट करने के लिए। अगर वो पूरा दिन निकाल देता अपने आप को जज करने के लिए, क्या उसके पास ऐसे क्वेश्चंस होते? नहीं, क्योंकि उसने पूरा टाइम अपने आप को दिया है। और जब हम अपने आप को टाइम देने लग जाते हैं तो हमें दूसरों के लिए फुर्सत ही नहीं होती है, हमें अपनों के लिए, अपने लिए फुर्सत होती है। हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। वैसे ही मैंने आपके लिए एक छोटी सी लाइन लिखी है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। जैसे कहते हैं ना, फैमिली में है ना भाई बहन होते हैं कुछ, है ना भाई बहन ऐसा होता है, कोई पर्सन ऐसा हो जाता है कि हमें उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं होता, कि हमें मतलब हम माइंड सेट बना चुके होते हैं, जज कर चुके होते हैं कि लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस पे हमें भरोसा होता है ना ये कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में वही कुछ ऐसा कर जाता है ना कि उसके जाने के बाद भी नाम रहता है। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करिए कि दुनिया तुम्हें छोड़कर ना पछताए, तुम्हें जिसने छोड़ा है वो बाद में पछताए। इसलिए कुछ ऐसा करिए, गूगल पे सर्च सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे हर चीज़ मिलेगी, लेकिन कभी आपकी लाइफ के बारे में गूगल पे नहीं मिलेगा। लाइफ में जब तक आपके संघर्ष नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो, ये थॉट आपको समझ आया हो कि हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है। भेड़ चाल में तो दुनिया चल रही है, अगर भेड़ चाल में चलोगे तो इसी शिष्य की तरह माने जाओगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूज़ करना है। उस टाइम को हम यूज़ कैसे करते हैं, अपने ऊपर डिपेंड कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं अपने आप को, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। कितना हम कहीं से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो हम क्या लेकर आ रहे हैं, वो हमारी नज़रिया है, हमारा नज़रिया कैसा है। अपने नज़रिए को बदलो, तभी दुनिया में बदलाव आएगा। अगर एक एक पर्सन ऐसी सोच रखने लग जाए ना कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले हम अपने आप को देखें, अगर एक एक पर्सन, आजकल का यूथ जो स्टूडेंट है, यंग एज के यूथ यूथ के हैं, अगर एक एक पर्सन अपनी सोच अच्छी लग जाए ना, करने लग जाए, तो यूथ में कुछ खराब बचेगा ही नहीं। तो आई होप आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा मेन फोकस आप सभी तक ये था कि आपके पास एक मोटिवेशन या एक अच्छा थॉट लेकर आऊँ, आपको उस थॉट से प्रेरणा मिले और आप अपने रास्ते में सफल हो। तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, एक गुरुकुल और शिष्य की, गुरु की और शिष्य की। अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज उनके पास भी अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे मीनिंग्स जानी चाहिए। बिकॉज आजकल के टाइम पे बहुत मैटर करता है कि आपको शिक्षा या आपका गुरु, हमेशा कहते हैं ना गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए, किसी को भी उठा के गुरु तो नहीं बना लोगे, इसीलिए गुरु हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। शिक्षा, आपके थॉट्स, आपकी संगत सबसे मेन मैटर करती है कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, किससे शिक्षा ले रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो आई होप आप सभी स्टोरी को समझे, इस थॉट को समझे और अपनी लाइफ में फोकस करें। ऐसी स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मूव शिक्षा चैनल पर। थैंक यू सो मच।